अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज। 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। वो कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। ये हमारे पास जो लाइन दी हुई है, आपने क्या करना है, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एक जनरल इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, हमने पिछली एक्सरसाइज में ये बात डिस्कस की कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस फॉर्म में उसे सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, 2y इधर नेगेटिव, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y। अरेंज कर लेते हैं इसे। 2x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया। हम क्या करते हैं, अब पिछले एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन देखा था, इसमें x और y दोनों यूज हो रहे थे, हमने उसका भी ग्राफ ड्रॉ किया। क्या करते हैं, x को पुट करते हैं 1। x को अगर हम 1 पुट करें, y इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 3 1 जा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अगर हमने x को 1 पुट किया तो y का आंसर भी हमारे पास क्या है, 1 है। अब हम x को पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। अब ऐसा करें, ऑड नंबर इसमें पुट करें ताकि हमारे पास पॉइंट पे आंसर ना आए। हम क्या करते हैं, 3 को पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 3 3 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। हमने x को 3 पुट किया, y का आंसर हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। अब क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर पुट कर देते हैं, नेगेटिव भी ऑड नंबर हम पुट करेंगे इसके अंदर। y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 2। माइनस 1 पुट करने से आंसर हमारे पास आता है माइनस 2। ग्राफ बनाते हैं, एक x एक्सिस, एक हमारे पास क्या है, y एक्सिस। अब देखते हैं पॉइंट, दोनों हमारे पास लाइन जो है वो पॉजिटिव है। दोनों नंबर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों नंबर हमारे पास पॉजिटिव, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास कौन सा होता है, फर्स्ट। x भी 1 और y भी 1। x को देखें तो वो किसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा, और y को देखें तो वो किसके पैरेलल होगा, x के पैरेलल होगा। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास एक मिलता है। 3 पुट करें और 4 हमें आंसर मिलता है। ये वाला एक हमारे पास पॉइंट है, 3 है, आंसर हमारे पास 4 आता है। y को देखें तो x के पैरेलल, x को देखें तो y के पैरेलल, हमारे पास ये एक पॉइंट है। फिर माइनस 1 पुट करने से माइनस 2 आता है। x मेरे पास माइनस 1, y मेरे पास माइनस 2, तो हमारे पास ये वाला एक पॉइंट है। हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमारे पास स्लोप होगी, ना तो ये लाइन हमारे पास x के पैरेलल है और ना ही हमारे पास ये y के पैरेलल है। इस लाइन के दोनों साइड पे एरो लगा देंगे और क्वेश्चन जो हमारे पास था वो लिख देंगे कि ये इस क्वेश्चन का हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। उसका पार्ट नंबर हमारे पास है 3। f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ये हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मेटिक ड्यूटी स्केल का। हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो f को हमने क्या लिखा, y, c को हमने क्या लिखा, x, और 32 कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, वो हमारे पास एज इट इज है। हम क्या करते हैं, वही जो हम पहले करके आए काम
x को कुछ पुट करें, अगेन पुट करें, हमारे पास एक ग्राफ बनता है। x को अगर 0 पुट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं y इज इक्वल टू 9/5 0 प्लस c, मीन c की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास होगा 32। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सारा का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y को x को पुट करते हैं 5, मीन इसका टेबल पुट करते जाएंगे। y इज इक्वल टू 9/5 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल, 9 को 32 में ऐड करें, हमारे पास आंसर आ जाता है 41। अब अगेन हम अगर हम x को पुट करते हैं 10 तो y का आंसर हमारे पास क्या आता है, 50 आता है। अब ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास x की वैल्यू है, मीन ये हमारे पास c की वैल्यू है, और ये हमारे पास f है। देखिए x हमारे पास 0 है, कहाँ पे 0 होता है, y, तो y हमारे पास क्या है, वहां पर 30, ओरिजिन पर x तो हमारे पास 0 आया, अकेली हमारे पास लाइन किसकी आई, वो y की आई, वो 32। हमने क्या किया, लगा ली लाइन 5 10 15 10 20 30 40 50, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा। 30 से ऊपर हमारे पास 32 होगा, फिर x हमारे पास 5 है, y हमारे पास है 41, इस लाइन पर x हमारे पास क्या है, वो 10 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और y हमारे पास है 41, 40 से ऊपर जाएंगे, इस साइड पर इसको ड्रॉ करेंगे, और ये हमारे पास एक लाइन जो है ये 5 की होगी। अब x हमारे पास अगर 10 है तो y हमारे पास क्या है, 50, x को 10 y हमारे पास 50, ये वाला हमारे पास पॉइंट है, ये भी इस लाइन पर आके मिल जाएगा। अब क्या करें, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें, तो ये जो हमारे पास लाइन होगी ये इसकी है, ये हमारे पास ग्राफ ड्रॉ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर 8 करते थे, 8.3 एक्सरसाइज हमारे पास है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो कहता है स्केच द ग्राफ, आप क्या करें, एक ग्राफ को ड्रॉ करें। पिछली एक्सरसाइज में हमने यही पढ़ा, लेकिन वहां पे हमारे पास इक्वेशन ये हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन, x + y = 0 एंड 2x - y = 3 = 0। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, इसके पॉइंट अलग होंगे, इसके पॉइंट हमारे पास अलग होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनके पॉइंट फाइंड करते हैं। अगर x को मैं पुट कर x = x + y = 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, y = mx + c, y हमने सेपरेट रखना है, ठीक है। तो y = x इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, x को पुट करते हैं 0, y = -0, तो y का आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। x को पुट किया, y भी हमारे पास 0 आता है। अगर हम x को पुट करते हैं 1, तो y का आंसर हमारे पास क्या आता है, -1। अगर हम x को पुट करते हैं -1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1, तो हमारे पास ये 3 पॉइंट आ गए, 0 1 -1, ठीक है। अब इसके फाइंड करते हैं, y को नेगेटिव उधर जाके हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, y को अरेंज किया हमने, तो y = 2x + 3, y को पुट करते हैं 0, 2 0 तो 0, आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास 3। 0 पुट करने से हमारे पास 3 आता है, 1 पुट करते हैं 2 1 + 3, 2 1 2 + 3 = 5, 1 पुट करने से हमारे पास आंसर आता है 5। अगर हम इसकी जगह पर -1 पुट करते हैं, 1 हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस पॉइंट लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस साइड पे नेगेटिव, इस साइड पर भी नेगेटिव।
पहले में आता है, दोनों 0 0, ओरिजिन पर पॉइंट होगा, कहीं भी लाई नहीं करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, x मेरे पास पॉजिटिव और y मेरे पास नेगेटिव। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, दोनों पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए, पहला पॉजिटिव दूसरा हमारे पास क्या है नेगेटिव, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। हम क्या करते हैं, x भी 1 है और y भी 1 है, तो ये वाला इसका हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब फिर -1 पुट करने से हमारे पास क्या आता है 1, मीन पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, क्वाड्रेंट हमारे पास सेकंड है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। इसके पॉइंट हमारे पास कंप्लीट हो गए, 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, -1 भी हो गया। हम क्या करते हैं, इसको स्केल की मदद से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। किसकी इक्वेशन है ये हमारे पास, लाइन x + y = 0। अब आते हैं इस पर, 0 पुट करने से हमारे पास -3 आता है, सॉरी 0 पुट करने से 3 आता है, दोनों हमारे पास पॉजिटिव, मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट हम इसे कह सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर देखिए, अगर x नहीं है, अकेला y दिया हुआ, ये किसके पैरेलल होगा, x के पैरेलल होगा, ये लाइन जस्ट यहाँ पे हमारे पास होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पर, 1 पुट करने से हमारे पास 5 आता है, दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड आते हैं, -1 पुट करने से 1 आता है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, क्वाड्रेंट हमारे पास सेकंड होगा, तो यही पॉइंट हमारे पास है। अब क्या करते हैं, स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये किसकी इक्वेशन, किसकी लाइन हमारे पास है, 2x - y + 3 = 0। अब देखिए, उससे उसका ये था कि x और y का आंसर फाइंड करें। अब हमारे पास ये एक पॉइंट है जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा पॉइंट है, -1 और 1, द कॉमन पॉइंट -1 1 विच इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम का जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, -1 और 1 हमारे पास। इसी के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज